आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटे और बीजेपी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब से उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका मिली है उसके बाद से यह उनका पहला दिल्ली दौरा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। तो वहीं उन्होंने केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर जल्द पूरा करने के लिए आग्रह भी किया है। जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसके बाद मैं पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, आभार व्यक्त करने के लिए गया था। उसमें मैंने उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारी जो योजनाएं। तो वहीं सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखबिर होते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं चुनाव के दृष्टिकोण से हर बूथ स्तर पर हमारे पदाधिकारी जाएंगे, जिसमें जिला स्तर पर मुख्यमंत्री, विधानसभा स्तर पर मंत्रियों के कार्यक्रम लगाए गए हैं। माता की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के कल हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक थी। आज सारे मोर्चों के पदाधिकारी, प्रदेश में जितने हमारे मोर्चे हैं उनकी बैठक है और चुनाव की दृष्टि से पदाधिकारियों को क्या काम करना है, मोर्चों को किस काम में लगाना है, ये हमारा रोड मैप तैयार है। आज उसी संबंध में बैठक होके उनको अगले 2 महीने का काम हम लोग पार्टी की तरफ से। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन मंत्री अजय कुमार समेत कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने बताया कि बैठक में आगामी 2 महीने तक के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी अपने जिले में हर महीने 10 दिन का प्रवास करेंगे। आगे चढ़ जाओ। प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जिलों के जिलाध्यक्ष, उनकी एक बैठक अभी हुई है। बैठक का विधिवत रूप से समापन के बाद अभी सब लोग बैठेंगे और अगले सारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। इस बैठक में हम लोगों ने जो आगामी हमारे चिंतन बैठक के सारे कार्यक्रम थे उनकी विस्तृत रूप से चिंता की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आबकारी विभाग की कमान संभालते ही संबंधित आभागी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं बैठक में पिछले 4 सालों में 93 करोड़ की वसूली नहीं हो पाने को गंभीर माना गया है। इस संबंध में निर्देश ये दिया गया है कि लापरवाही बरतने वाले जनपद स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। 2021-22 का जो हमारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित था उसके सापेक्ष 114% हमने बढ़ोतरी की है। कोविड के बावजूद भी हमें लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य था उससे हमें 114% हमने। तो वहीं प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को सिंचाई विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। महाराज ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि कोरोना काल में युवाओं को नौकरी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और उन्हें राहत भी मिल सके। आज सिंचाई विभाग की हमने यहाँ बैठक ली और इसके अंदर हमने जमरानी बांध परियोजना जो कि पूरे हल्द्वानी को पानी पिलाएगा, सौंग बांध परियोजना उसकी कार्य प्रगति के संबंध में यहाँ जो है परीक्षण किया गया। पंचेश्वर बांध के बारे में जो भारत नेपाल की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उसके बारे में, सतपुली झील के बारे में और इसके साथ साथ इकबालपुर नहर के बारे में
और जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश के साथ उनके। तो वहीं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के तत्वाधान में हर की पौड़ी पर सीमित समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से गंगा पूजन के अवसर पर दुग्ध अभिषेक में शामिल किए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया है और जमकर नारेबाजी भी की, जिसमें उन्हें कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप का भी सहयोग मिला है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को बलात्कार के आरोपी विधायक के साथ गंगा पूजन नहीं करना चाहिए था। यह मातृशक्ति का और पवित्र मां गंगा का अपमान है। राज्य की भाजपा सरकार ने राजनीतिक जीवन की शुचिता और मर्यादाओं को तार तार कर दिया। खुद मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो आंदोलनकारी भी हैं पुष्कर सिंह धामी, एक बलात्कार के आरोपी को लेकर पवित्र गंगा के तट पर आते हैं और वहां पर उनके हाथों दुग्धाभिषेक कराते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं मसूरी की, जहां कैंपटी फॉल के कांडी खाल के पास भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिसके चलते बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो वहीं अब अगर बात करें टनकपुर की, जहां जलभराव की समस्या होने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और साथ ही समस्याओं के समाधान की मांग भी की है। तो वहीं अगर रुड़की की बात करें तो यहाँ मूसलाधार बारिश होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और साथ ही किसानों के चेहरे यहाँ खिले हुए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बारिश धान की फसल के लिए वरदान साबित होगी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के खटीमा लौटने की खबर के बीच जिले में बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके चलते खटीमा मंदिर समिति परिसर सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि क्षेत्रों के विकास की योजना को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन में स्वागत की तैयारी को लेके यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार अपने गृह क्षेत्र में पहुँचने वाले हैं, तो उनका स्वागत भव्य हो ऐसी योजना, इसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वहीं खटीमा तहसील के अंतर्गत भारी बारिश के कारण थानारा नाला और कॉमन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आसपास के कई गांव बुरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बढ़ने वाले खतरे की आशंका को लेकर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने तहसील प्रशासन समेत यूपी के संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मौके का जायजा लिया है। नाना सागर बांध के अंदर दो नाले जाते हैं, थनारा और कॉमन। कॉमन तो नदी है लेकिन थनारा एक नाला है, लेकिन दोनों साइड से भर जाने के कारण और उसके आगे जो पुल है जिसमें पानी निकासी होती है नाना सागर डैम के अंदर जाता है, वो छोटा होने के कारण वो पानी जो डैम के अंदर ना जाकर सारा पानी ओवरफ्लो होकर वो साइड से निकलकर वो जो गांव है उधर सड़ासड़िया, प्रतापपुर, नौसर, बुढ़िया तक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आज मौके पर हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के अधिकारी, सबको लेकर यहाँ भ्रमण किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा विधानसभा से लंबे समय से लंबित नगर के एटा नाले को अंडरग्राउंड कर शहर का सौंदर्यीकरण करने की कवायद अब शुरू हो गई है। नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास एजेंसी की तरफ से नाले का सर्वे का काम करने एक टीम पहुंची, जिनका आभार जताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। टाटा कंपनी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है सीएम साहब की विधानसभा होने के नाते, और सीएम साहब की विधानसभा होने के नाते यहाँ एटा और खखरा नाले के ऊपर पिचिंग का कार्य किया जाएगा और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। और इसके ऊपर चलने के लिए इनका एक प्रयोग किया है, इसके ऊपर स्लिप डाल करके बाईपास के रूप में। और जो
तो वहीं लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग कर रहे ग्राम चलचला के निवासियों की जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो समाज सेवी मनीष गौनियाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण किया, जिसको लेकर मनीष गौनियाल ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री से कई बार मांग करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लंबे समय के अरसे से चलचला गांव की एक आक्रोश भी था उनके उसमें, और काफ़ी उन्होंने विधायक को काफ़ी अपने रोड की समस्या बताई कि कोरोना महाकाल चल रहा था, उसमें आने जाने के उसमें सब्जी जैसे राशन वूसन सब्जियाँ लानी वो पड़ती थी उन्होंने अपने घर से नीचे रोड तक, तो उसमें काफ़ी उन्हें समस्या का। तो वहीं कोविड की वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कॉर्बेट के कुछ गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसके चलते यहां पर घूमने आ रहे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वहीं कॉर्बेट पार्क में आने वाले पर्यटकों और यहां के जंगली जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए कैमरे लगाए गए हैं, जो एक बार में लगभग 5 किलोमीटर दूर तक कवर कर सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लॉकडाउन के बाद ढेला जोन और झिरना जोन और गर्जिया जोन खुले हुए हैं। ढेला जोन और झिरना जोन हमेशा खुला रहता है, बारिश अधिकतर रहती तो बंद रहता है, और लॉकडाउन के बाद नियमों के तहत प्रक्रिया चल रही है और चेकिंग और रिपोर्ट के बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली की कई सालों पुरानी इमारत जर्जर अवस्था में है, जिसके चलते इमारतों की दीवार किसी भी समय गिर सकती है, जिससे किसी भी की भी जान जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पहले भी ऋषिकेश के एक विद्यालय की जर्जर हालत में खड़ी दीवार ने एक मासूम की जान ले ली थी। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी ऐसी घटनाओं के बाद सबक लेने को तैयार नहीं है। हो सकता है कभी भी बच्चे खेलते रहते हैं, सड़क हर वक्त चलती रहती है, रोड पर हर वक्त ट्रैफिक भी रहता है, आदमी भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पहले क्वार्टर हुआ, पहले यहाँ आवास थे, पुलिस स्टाफ का रहते थे लोग बाग, लेकिन मेरी जानकारी में जो है थोड़ा बहुत जो पता लगा लोग बाग जो अब अवैध रूप से रह रहे हैं पुलिस वाले भी, और वैसे तो कोई रह नहीं रहा मुझे लगता है, क्योंकि सभी बिल्डिंग अंदर से भी सब खोखली है। तो वहीं हरिद्वार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं था, उन लोगों ने अपने ब्लॉक में आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिसके बाद रुड़की की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे आपत्तियों पर सुनवाई करने के लिए नारसन ब्लॉक पहुंची, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लोगों को आश्वासन दिया कि सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। वो जांच करना, फिलहाल अभी वो कार्य चल रहा है। ये इशू प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अनुपमा रावत के नेतृत्व में रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं अनुपमा रावत ने ये कहा कि युवा बेरोजगार के साथ नशे की लत से ग्रसित होते जा रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। को लेकर आप जाइए, जनता तक आप पहुंच भी रहे हैं। मिट्टी में जन्मे हैं, इस मिट्टी का, इस प्रदेश का हमने नमक खाया। 4-5 साल में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, और ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र और हरिद्वार की अगर हम खासतौर पे बात करें, तो स्मैक, नशाखोरी और इसके उसमें जो है गिरफ्त में आ गया है। तो वहीं पहाड़ी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। कोरोना महामारी के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। ऐसे में टेली मेडिसिन सेवा ही ग्रामीण इलाकों में मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेता मनीष खुंडरी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी दीपक भट्ट की अगुवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए जलभराव की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। आपको ये बता दें कि टनकपुर में 2 दिन की मूसलाधार बारिश ने शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा कर रखा है, जिसके चलते आपके कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में विरोध जताया है। गाँव के लोग, शहर के लोग विधायक को, नगर पालिका को, राज्य सरकार को, सांसद को ज्ञापन दे दे के परेशान है कि इस जलभराव से निजात दिलाई जाए, मगर ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और जब जब आपदा आती है, ये अधिकारियों की
तो वहीं टनकपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में टैक्सी स्टैंड चौराहे पर बीजेपी सरकार का पुतला फूका और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने आरोप लगाया कि 4.5 साल बीत जाने के बाद भी बीजेपी के लोग आपदा प्रबंधन के नाम पर मीटिंग खेल रहे हैं। मैप में आधार पे देखे उसको नोटिस तो हमने दे दिया है। बाकी कार्रवाई अभी नक्शों में देखते हुए कि नक्शे में कितना चौड़ा उसका नाला है उसकी मेजरमेंट करते हुए हम उस पर आगे की कार्रवाई करें। तो वहीं टनकपुर के ज्ञानखेड़ा में शारदा वाटिका के मालिक दीपक शारदा ने नाले पर अनधिकृत रूप से घर और शौचालय का पक्का निर्माण कर नाले को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों के घर और खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। तो वहीं टिहरी की अगर बात करें तो नगर पालिका परिषद टिहरी को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और डेंगू के मामले को देखते हुए सैनिटाइजर मशीन विधायक निधि से उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि विधायक के नाते विधानसभा के अंतर्गत शहर से लेकर पूरे गांव तक सैनिटाइजेशन करने का काम किया गया है, जिसके चलते टिहरी को भी स्प्रे मशीन दी गई है। काम के लिए हमने विधायक के नाते पूरी टिहरी विधानसभा में गांव से लेकर शहर तक सैनिटाइज करने का काम किया। इसी क्रम में आज नगर पालिका नई टिहरी को भी जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो है स्प्रे मशीन के जो है अभी उसका लॉन्च किया, उसको नगर को सौंपा है, नगर पालिका को सौंपा है। मैं टिहरी नगर वासियों को बधाई देता हूँ। तो वहीं दिनेशपुर में कांग्रेसी नेता ने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष से अपनी जान को खतरा बताया। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता किशोर कुमार ने पुलिस को तहरीर भी दे दी है, जिसमें बताया गया कि उन्होंने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ आरटीआई लगाकर चुनाव के दौरान गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने का खुलासा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने त्रिनाथ विश्वास को जिला पंचायत सदस्य से हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद त्रिनाथ के खिलाफ सिडकुल चौकी में मुकदमा दर्ज कराया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। इसका बदला लेने के लिए अब त्रिनाथ विश्वास का ड्राइवर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। देखिए, जब से मैंने जिला पंचायत का तो वहीं अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य प्रधान संघ के आह्वान पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए एकत्र होकर विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी भी की गई है। प्रधान संगठन का यह कहना है कि पिछले 6 दिनों से प्रधान संघ अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रधान संगठन आक्रोशित है। तो वहीं नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन समेत अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को नशे के प्रति जागरूक किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ड्रग जागरूकता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाईपास के आसपास लगभग 5 से 6 नाली जमीन पर उगे भांग के पौधों को नष्ट किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।